मैं डॉक्टर देवाशीष हल्दर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गुंडापुर पीजी कॉलेज, कोंडागांव। आज मैं आप लोगों को आयस और एलएम वक्र में जो भाग 4 है, अभी तक हम लोग 3 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग आयस वक्र क्या है, जिसे वस्तु बाजार संतुलन बोला जाता है, उसका उत्पादन कैसे होता है। एलएम वक्र क्या है, उसके कैसे उत्पादन किया जाता है, यानी उसे मुद्रा बाजार संतुलन भी कर सकते हैं। और फिर आयस और एलएम वक्र यानी मुद्रा और वास्तविक वस्तु बाजार में संतुलन को भी हम लोग दिखाए हैं। अब आज हम ये समझेंगे कि आयस और एलएम वक्र में चेंजेस होने से क्या स्थिति बनती है। आयस वक्र या एलएम वक्र या दोनों में परिवर्तन होने पर संतुलन स्थिति बदल जाती है और उसी के अनुसार ब्याज दर निर्धारित होती है। इस प्रकार इन दोनों वक्रों में के परिवर्तन के प्रभावों को एक रेखा चित्र की सहायता से दिखा सकते हैं। हम इसमें ध्यान से देखें कि आयस तथा एलएम वक्र दोनों में ही परिवर्तन संतुलन स्थिति बदल जाती है, यानी उसी के अनुसार ब्याज दर भी निर्धारित होती है। आगे हम इसको एक चित्र की सहायता से देखेंगे। इस चित्र में सबसे महत्वपूर्ण है यही दोनों रेखाओं को नीचे क्या है, पूर्णतया लोचदार है, जिसमें से एक एलएम वक्र खींचा गया है और एक एलएम 1 खींचा गया है। और यहाँ पर आयस खींचा गया और एक आयस 1 वक्र खींचा गया। चित्र में ये मान लिया गया है कि एलएम और आयस दोनों मूल बिंदु है, जो दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और जहाँ पर OI, I और OR ब्याज दर निर्धारण होते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें दिया गया है कि यदि निवेश मांग वक्र ऊपर की ओर सरक जाता है, यानी बचत वक्र नीचे की ओर, आयस वक्र दाईं और सरक कर आयस 1 हो जाता है। यहाँ पर आयस 1 हो जाएगा तो एलएम वक्र दिया हुआ होने पर नए संतुलन बिंदु E1 पर ब्याज दर OR1 तथा आयस दर OI1 होंगी। ब्याज दर कितना हो जाएगा, OR1 तथा आयस दर OY1 होंगे। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जो एलएम वक्र दाईं ओर सरक कर एलएम 1 वक्र हो जाएगा, जो आयस 1 वक्र को E2 बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, E2 बिंदु पर काटता है, जिससे नए संतुलन ब्याज दर OR तथा आयस दर OI2, नए संतुलन कहाँ पर होता है, OR पर, और ब्याज दर भी OR हो गया और OI2 क्या हो गया, आयस दर नया 2 होते हैं। और इस प्रकार एलएम वक्र दिया होने पर जब आयस वक्र दाईं ओर सरक जाता है तो I बढ़ती है और इसके साथ साथ ब्याज दर भी बढ़ती है। दूसरी ओर आयस वक्र दिया होने पर जब एलएम वक्र दाईं ओर सरकता है तो I बढ़ती है परंतु ब्याज दर गिरती है। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि निवेश मांग वक्र ऊपर की ओर सरक कर, यानी बचत वक्र नीचे की ओर, तो आयस वक्र दाईं ओर सरक कर
दाईं ओर सरक कर कहाँ पर हो जाएंगे, IS1 पर। ठीक, IS1 पर हो जाती है। और जो एलम वक्र दिया होने पर, एलम वक्र क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, उसको कौन से बिंदु पर काट रहा है, वो E1 बिंदु पर, जिस पर IS तब वृद्धि होके OY से कहाँ पर हो रहा है वृद्धि होके, OY1 हो रहा है। पहले OY था, अब कितना हो गया वृद्धि होके, वो OY1 हो गया। और इधर ब्याज दर कितना था, OR था, और वो बढ़ के कितना हो गया, OR1 हो जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा भी बढ़ा दी जाए और तरलता वक्र नीचे सरक जाता है, तो एलम वक्र दाईं ओर सरक कर, यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए और तरलता वक्र दिया हुआ है, तो एलम वक्र दाईं ओर सरक कर LM1 हो जाता है। यहाँ पर यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो LM1 तो दाईं ओर वक्र सरक जाता है। ठीक, इसका कारण क्या है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा ब्याज दर में कमी हो जाएगा और आय स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस प्रकार एलएम वक्र दिया होने पर जब आयस वक्र सरकता है तो आय बढ़ती है और इसके साथ ब्याज दर भी बढ़ती है। और दूसरी ओर आयस वक्र दिया होने पर जब एलएम वक्र सरकता है तो आय बढ़ती है परंतु ब्याज दर गिरती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एलम वक्र दिया हुआ है, आयस वक्र सरकता है तो ब्याज दर भी बढ़ता है और आय में भी वृद्धि होता है। ठीक है, और जब आयस वक्र सरकता है और एलम वक्र, आयस वक्र दिया हुआ रहता है और एलम वक्र सरकता है तो ब्याज दर में कमी होती है और आय स्तर में वृद्धि होता है। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरी, जब आयस वक्र दिया होने पर एलम वक्र दाईं हो सकता है तो आय बढ़ती है लेकिन ब्याज दर गिरती है, जबकि आयस वक्र सरकता है और एलम वक्र दिया होने पर जब आयस वक्र सरकता है तो आय बढ़ती है और इसके साथ ब्याज दर भी बढ़ती है। तो ये पर हम लोग अभी तक 4 भाग इसको हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आयस वक्र क्या है, आयस वक्र का उत्पादन कैसे किया जाता है, जिसे वस्तु बाजार भी कहा जाता है। दूसरा पढ़े हम लोग एलम वक्र क्या है और इसकी व्युत्पादन कैसे किया जाता है, जिसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े आयस और एलम वक्र के द्वारा कैसे ब्याज दर निर्धारण होता है, जो मुद्रा वस्तु बाजार का संतुलन भी होता है। फिर हम लोग पढ़े कि आयस और एलम वक्र को यदि चेंजेस किया जाए, यानी शिफ्ट हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो कैसे स्थिति बनता है। तो 4 स्थिति हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। धन्यवाद, और आप लोग इसे एक बार रीडिंग कर सकते हैं।